प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। एक बार फिर से आज के आज़ादी के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर छुटकारा मिल जाए पर छुटकारा बना रहे इसकी शिक्षा न मिले तो हमें बंधनों में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इजराइली मिस्र से निकले, कनान आए, वापस बेबीलोन चले गए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो कि आप छुटकारा पाएं और उसके बाद आप वापस उन्हीं बंधनों में अपने आप को कुछ समय के बाद पाएं। यही कारण है कि वचन को प्रेयर करने से पहले हम 10 मिनट की टीचिंग देते हैं। परमेश्वर ने अपनी देह में मुझे एक शिक्षक के तौर पे रखा है। आई एम अ टीचर ऑफ गॉड्स वर्ड और मैं बिलीव करता हूँ कि आज प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज संडे है, कल मंडे है और कल हम दिल्ली में मिलने वाले हैं। कल दिल्ली में हमारी सभा है, एक दिन का सेमिनार है, करोल बाग अल्फा गार्डन, शाम को 6 से। आप सबका स्वागत है, आप आ सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इट मीन्स इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं। बीमारी से, डिप्रेशन से, नशे से, शराब से, पॉर्न वीडियोस की आदत से, अधिक फोन यूज करने से हम कैसे डिलीवर हो सकते हैं, मैंने इन सब में वर्ड ऑफ विजडम्स प्रीच किए हैं। आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। आज एक बार फिर से मैं बात करना चाहता हूं कि अगर मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, मुझे इसलिए थॉट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पजेस नहीं होते हैं, लेकिन वो उसके प्रभाव में होते हैं। जैसे छाता होता है, जब हम उसे थामते हैं तो एक उसकी वजह से पानी नहीं आ पाता है हमारे ऊपर। बहुत सारे लोग डीमन पजेस नहीं है, खुदा ने उन्हें निकाला है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो डेविल के प्रभाव में चलते हैं। और ये हो सकता है आपको सुबह से लेकर रात तक आपको लगातार थॉट्स आते हैं अपने लिए, फ्यूचर के लिए, परिवार के लिए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। कुछ लोगों को पास तंग करता है। आज मैं बात करना चाहता हूं इन ऐसे लोगों से जिनको इस तरह के ख्याल आते हैं। आपके सामने एक वर्ड है और ये वर्ड मत्ती के 4 अध्याय में है और मैं पढ़ रहा हूं 4 का 3 और 4। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप जानते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी एंड वर्ड्स हैं जीवित रहना। व्यवस्था विवरण में लिखा है, द बुक ऑफ डिटोनॉमी, द बाइबल सेज, अगर तुम अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहो तो तुम जीवित रहोगे। यहां पर लिखा गया है, यदि तुम उसको सुनना सीखो तो जीवित रहोगे। एक दिन यीशु के पास एक आदमी आके कहता है कि प्रभु, आपने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो, मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु उसको एक्सप्लेन करते हैं एक पैराबल के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू, कि एक आदमी को मार के फेंक दिया गया पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था और अंत में एक सामरी ने उसकी मदद की। और बाद में तब वो कहता है, तब मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु उसको एक्सप्लेन करते हैं और अंत में यीशु कहता है, इस तरह करो तो जीवित रहोगे। आप जानते हैं, अगर आप में से किसी को भी ये थॉट्स आते हैं कि मेरा क्या होगा, जॉब कैसे मिलेगी, बिजनेस कब सेटल होगा, मैरिज कब होगी, कब मैं अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, क्या है मेरा फ्यूचर, जो मैं करना चाहता हूं वो तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। अगर आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, याद रखिए, हमें दुआ करनी है, हमें प्रेयर करनी है, लेकिन याद रखिए सिर्फ प्रेयर से यहां नहीं होगा कुछ।
यस वी शुड प्रे, हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन यहां पर सिर्फ प्रेयर से पूरा काम नहीं होगा। आपको लड़ना सीखना है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक योद्धा है, इसलिए तो आपके हाथ में तलवार दी गई है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अब हम परमेश्वर के परिवार के हैं, संतान है। इंग्लिश में लिखा है वी आर द चाइल्ड। लेकिन याद रखिए, पौलुस रोमियो में लिखता है जो आत्मा में चलते हैं वे उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। अब संतान पुत्र बन गई। और जानते हो, परमेश्वर ने हम बेटों को, हम बेटियों को एक तलवार दी है। उसने अपना वचन दिया है। इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। टेक द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, द बाइबल सेज। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन एक बीज है, परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन एक दीपक है। वैसे ही परमेश्वर का वचन एक तलवार भी है, और ये तलवार हमें शैतान के लिए दी गई है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप इन तलवारों का उपयोग कर रहे हैं? क्या आप इन तलवारों को यूज कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने तलवार अपने म्यान में रख दी है? शैतान, याद रखिए, प्लीज इसे पॉजिटिवली लीजिएगा, ठीक है? मैं ये शारीरिक तौर पे नहीं कह रहा हूं। हम क्रिश्चियंस, हम मसीह लोग लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, अगर शैतान से नहीं लड़ोगे तो मरोगे। जब वो आपके ऊपर हमला करता है, कि प्रभाव डालता है वो आपके ऊपर, जब आपको थॉट्स देता है, अगर नहीं लड़ेंगे आप मरेंगे। शारीरिक तौर पे बाद में, पहले आत्मिक तौर पे। आप जानते हैं जब यहां पर थॉट आता है उसका असर कहां होता है? बदन पर। डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। आप देखिए, हम चिंता कर करके, स्ट्रेस ले लेके हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, हमारा बीपी हाई और लो हो जाता है, हमेशा थका थका सा महसूस कर रहे हैं। आप जानते हो जो कुछ यहाँ पर आता है वो न केवल रॉन्ग डायरेक्शन देता है, परंतु वो आपके बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करता है। आप में से हर एक को ये बात समझनी होगी कि एक्चुअली मुझे लड़ने की जरूरत है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सह रहे हैं। मैं खूबसूरत कलाम को जानता हूं। मैं आपको सच कहूं तो आजकल लोग सेलिब्रिटियों के बड़े फैन होते हैं कि ये बंदा मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं अगर यीशु मसीह के बाद अगर अपने लाइफ में किसी को बहुत पसंद करता हूं तो वो नेहमिया है। क्योंकि मैंने देखा उस आदमी के अंदर एक लड़ने वाली आत्मा थी, उसके पास एक फाइट करने वाली स्पिरिट थी। जब उसे परमेश्वर दीवार को बनाने का बोझ देता है, और जब वो अकेला यरूशलेम जाता है, वहां पर वो पूरी मैनेजमेंट करता है, भाइयों को इकट्ठा करता है, अपने विजन को बताता है। और जब वो शुरू करता है तो क्या आपने देखा कितनी रुकावटें आ रही थी, पर एक चीज अमेजिंग थी उस बंदे में। जब भी लोग उसको कहते थे कि तुम जो काम स्टार्ट कर चुके हो तुम इसे कैसे खत्म करोगे, दुश्मन उसको कहते थे कि ये जो दीवार तुम बना रहे हो, अगर इस पर गीदड़ चढ़ेगा तो भी गिर जाएगी। और पता है वो बंदा, वो सुनने के बाद निराश नहीं होता था। वो अपने मुंह से पता है क्या कहता था? स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना क्विकली आप रिप्लाई करते हो? जब लोग आपको कहते हैं आपको कैंसर है, आपके पास थोड़ा ही टाइम है, नहीं, मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा। जब आपको कोई कहता है क्या कोर्स ले रहे हो, क्या कर रहे हो इन दिनों में, ओ मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, अरे इंजीनियरिंग आपसे थोड़ी ना होगी, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। जब आप सेवकाई करते हो और आप अधिक आत्माएं आपके पास नहीं आती, अधिक लोग आपके पास नहीं आते, और लोग आपको कहते हैं क्यों स्टार्ट कर, क्यों चला रहा है तू चर्च, क्या होगा? स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप यहां पर हेल्दी रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि शैतान का प्रभाव आपके जीवन से टूटे, लर्न टू स्पीक विद डेविल। अगर मैं आपको हर्ट करूंगा, मैं किसी और से माफी नहीं मांगूंगा, मैं आपसे ही माफी मांगूंगा। जो ख्याल दे रहा है उसी से बात की जाती है, किसी और से नहीं।
मैंने 5 अंगीकार अलग किए हैं। पहला अंगीकार मैंने जो किया है वो है पाप के प्रति। अगर शैतान आपको कोई पाप करने के लिए उकसा रहा है, तब आपको क्या कहना चाहिए? दूसरा अंगीकार जो मैंने बनाया है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर। अगर आपके पास इन दिनों में, मैं आपको गरीब नहीं कहूंगा, आप में से कोई गरीब नहीं है। हम एक ऐसे खानदान से बिलोंग करते हैं जहां हमारा बाप राजा है। हम गरीब नहीं हो सकते। हो सकता है हमारे पास आर्थिक तकलीफ है। मैंने इसके लिए कन्फेशन बनाया है। थर्ड कन्फेशन जो मैंने बनाया है वो उन बहनों के लिए बनाया है जिन्हें बच्चे उत्पन्न नहीं होते और वो इस चीज को लेकर बड़ी निराश है। चौथा जो कन्फेशन है वो उन लोगों के लिए है जो रात को ठीक से सो नहीं पाते, उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। और जो पांचवा जो मेन कन्फेशन है वो इस प्रभाव को तोड़ने के लिए है कि अगर आपको वायरस थॉट्स आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं अलग अलग के, तो उस टाइम पे इन 5 अंगीकारों को मैंने एक आर्टिकल में लिखा है। इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप सिर्फ हमें यहाँ पर मैसेज कीजिए, 5 अंगीकार लिख के भेजिए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम दे देंगे। और मैं चाहता हूं कि आप उस तलवार को उठाकर इस्तेमाल करें, शांत मत रहें। उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपको बड़ा बल, ताकत मिली होगी और आपने समझा होगा कि हाँ, मुझे पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आजादी के इस एपिसोड में कि किस तरह से हमें शैतान के ख्यालों से लड़ना है। मैं दुआ करता हूं मेरे हर भाई बहन के लिए, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे और खुदा संतानों को बेटा और बेटियां बना। मैं दुआ करता हूं मैं लड़ना सिखा। दाऊद कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने मेरे हाथों को लड़ना सिखाया है। प्रभु हमें आशीष दे, हम पर दया कर, और जितने भी मेरे भाई बहन इस समय मुझे देख रहे हैं, इनके जिंदगी से शैतान का प्रभाव यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। अपने बेटे और बेटियों को बरकत और आशीष दे प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी दुआओं को सुना। इन्हें ब्लेस कर यीशु के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमें चाहें तो आप आर्टिकल ले सकते हैं। और हाँ, यदि आज के वचन से आपने बरकत पाई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।